बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स का। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं नीट सीबीएसई और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते थे। एक बार पढ़ लेते हैं मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद लिक्विड. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? And these are the options. तो क्वेश्चन में एक कॉइन है हमारे पास, ये कॉइन रखा हुआ है और ये जो कॉइन है ये कहाँ पर है? ये है बॉटम ऑफ द बीकर। तो ये कॉइन बीकर के बॉटम में रखा हुआ है और उससे ना निकली लाइट सरफेस तक पहुंचा रही है। ये लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये रे हमें जो दे रखा हुआ है वो पहुंच कर सडनली सरफेस के साथ साथ ही ट्रेवल करने लगती है। अब क्वेश्चन में ये बताना है हमको कि लिक्विड में लाइट की स्पीड कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें ये इस डायग्राम से ना एक चीज़ क्लियर हो रही है कि लिक्विड की डेप्थ हमें मालूम है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मालूम है, और जो एमर्जेंट रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब अगर हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं ना, ये हमारा अगर नॉर्मल हो जाता है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? आईसी। ये हमारा आईसी हो गया क्योंकि ये यहाँ पर हमारी रे ट्रैवल कर रही है सरफेस के अलॉन्ग जिसमें आर 90 डिग्री है और ये आईसी है, तो ये क्लियर है कि ये एंगल भी हमारा आईसी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से हमारा सारा क्वेश्चन जो है ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें दिखता है तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। सपोज हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ओ हो गया, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो इस राइट ट्रायंगल ओ ए बी से हम बात कर रहे हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, तो इस राइट ट्रायंगल ओ ए बी से हमारे को क्या क्या मालूम है? देखो ये 3 सेंटीमीटर भी है और ये 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा हमारा। और हम साइन आईसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ना टीआईआर भी, टीआईआर का एक कंडीशन है। टीआईआर तो हम ये नहीं बोलेंगे टीआईआर हो रहा है, टीआईआर होता है अगर ये रे वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर में जा रहा है और अगर सारी लाइट वापस सेम मीडियम में आ जाती तब टीआईआर होता। बट यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ रिलेट कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, तो ओ ए बी से हमें साइन आई सी हम निकाल देते हैं। एंड व्हाट इज साइन आई सी? दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड इट बिकम्स 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 विच इज 3 डिवाइडेड बाय रूट 25 एंड रूट 25 हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/5 हमारा क्या आ गया? साइन आई सी। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है जो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमने म्यूएल ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, so it will be related with the critical angle as mu l is 1 by sin ic। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय साइन आई सी हमारा 3/5 है, सो वी कैन राइट दिस एज 5/3। यह आ गया हमारे को। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला मालूम है स्पीड के टर्म्स में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड की अगर हमारी बात हो रही है यहाँ पर, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो this refractive index is speed of light in air divided by speed of light in medium। और medium मतलब यहाँ पर क्या हमारा? लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं म्यू सी बाई वी होता है ना, तो ये इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से म्यूएल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना हमारे पास? 5/3। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं हमें यही तो निकालना है। तो ये हमारे पास v कितना हो गया? 3/5
3/5 इंटू 3 इंटू 10⁻8 और 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻8, ये हमारा v हो गया। हमारे को वैल्यूज डेसिमल में दे रखी है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है आंसर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। एंड इफ़ यू चेक आवर ऑप्शंस, तो हमारा ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर।